शुभोदय दोस्तों, शुभोदय। श्री सारणी बाबा पिरामिड मेडिटेशन की तरफ से मैं मीना रानी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शुभोदय, शुभोदय। आप सबके अंदर बैठे इस निराकार स्वरूप को मेरी तरफ से अभिनंदन। Thank you all of you to join with us. And आज स्वाध्याय की कक्षा है, तो सभी लास्ट तक बने रहें। और आज का ध्यान हमारा कुछ अलग होने वाला है, गाइडेड मेडिटेशन की तरह नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने हर एक तरह की चीज के लिए प्रिपेयर रहना है और आनापानसती ध्यान के मतलब को समझते हुए आज हम म्यूजिक के साथ ही पूरा ध्यान करेंगे, केवल और केवल म्यूजिक के साथ। तो किसी भी तरह के विचारों का पीछा ना करते हुए, किसी भी तरह के शब्दों की उम्मीद ना करते हुए अपने ध्यान को और गहराई में लेते ही जाना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच। सभी सुखासन की अवस्था में बैठ जाएं। सुखासन की अवस्था में बैठकर अपने तीनों लॉक लगा लें और इसी के साथ We're here in an area in northern Mozambique and we've been going from village to village. अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें और इसी लिंगाष्टम म्यूजिक के साथ शुरुआत करते हुए धीरे धीरे अपने ध्यान की अवस्था में अपने शरीर को देखते हुए पाँव से अपने शरीर को देखना शुरू करेंगे और धीरे धीरे सर तक अपने शरीर को देखते हुए अंत में अपनी सांसों पर और अपनी थर्ड आई पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान में ही जुटे रहेंगे।
सभी गुरु मंडल की चेतना को महसूस करते रहें। पितामह मावतार बाबा जी सभी गुरु मंडल की चेतना के साथ जुड़ते हुए इसी प्रकृति के पूर्ण दृश्य के साथ जुड़े। आपको और अधिक गहराई में ले जाने के लिए ये पूरी प्रकृति आपके साथ है। किसी तरह के सोच विचार का पीछा ना करें। सभी गुरु मंडल की ऊर्जा, पितामह का मार्गदर्शन, स्वयं के आत्म स्वरूप के साथ जुड़ने के लिए तैयार। पूरी प्रकृति का ये संगीत हमें हमारे और नजदीक लेकर जाएगा।
किसी भी सोच विचार का पीछा ना करें। अपनी सांसों के साथ जुड़े, अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, केवल यही आपको अपने और अधिक नजदीक लेकर जाएगी। आत्मयोगी भव। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। यद् भावम् तद्भवति। किसी भी सोच विचार का पीछा ना करें। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, स्वस्वीकृति और स्वप्रेम।
तत्वमसी के भाव के साथ किसी विचार का पीछा ना कर, अपनी सांसों के साथ केवल और केवल अपनी सांसों के साथ अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अपनी आती व जाती सांसों के साथ किसी भी शब्द पर निर्भर ना रहते हुए, किसी भी व्यक्ति पर निर्भर ना रहते हुए, किसी भी परिस्थिति पर निर्भर ना रहते हुए, स्वयं से जुड़ने का जब भी मौका मिले
अपने इस अकेलेपन का मजा लें, आनंद लें किस तरह से हम अपनी सांसों के साथ जुड़कर आनंद की, शांति की, शीतलता की इस अवस्था को पा सकते हैं। अपने अंदर के इस दीपक को हमें स्वयं ही जलाना है। अपो दीपो भव, अपो दीपो भव, अपो दीपो भव। हमारे अंदर कितना अथाह समुद्र है, कितनी गहरी गुफा है। स्वयं से जुड़ने के बाद ही ये सब जान सकते हैं।
एकदम गहराई में ऐसे ही बने रहते हुए, किसी भी सोच विचार का पीछा न करते हुए, तथा समुद्र में गोते लगाते हुए, ध्यान के इस अथाह समुद्र में धीरे धीरे इसी आनंद को अपने अंदर समाते हुए, आज एक अलग अनुभव को लेते हुए धीरे धीरे अपनी भौतिक अवस्था को महसूस करेंगे और इस सॉन्ग के साथ जुड़ते हुए अपनी भौतिक चेतना में वापस आएंगे, ताकि स्वाध्याय की उस सीरीज के साथ हम जुड़ पाए। चेहरे दियां रौनकां ने दसना, अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखकर खुशहाल ने। धीरे धीरे Face is the index of your mind and soul as well. जिंदगी च पहली बार ये स्टेज ते गाउन का कोई जोरदार ताड़ी नाल इजाजत दे रहे हो। चेहरे दियां रौनकां ने दसना, विचों दिल किन्ने खुशहाल ने। उदां दे जवाब अगों आउणगे, जेहो जेहे भेजणे सवाल ने। चेहरे दियां रौनकां ने दसना, विचों दिल किन्ने खुशहाल ने।
ਉਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਜਣੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੱਸ ਪੈਣਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੱਸ ਪੈਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਕਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸਜਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਰੁੱਸੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਗਜਬ ਗੁੱਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰੁੱਸੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਧਾਓ ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਰੱਬ ਜਾਣਗੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਤਾਂ ਖਿੜਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸਜਾਓ रुसियां हवावां नू मनाओ जरा कुदरत सुबह सुबह इसी आनंद को अपने अंदर भरते हुए महकां दे व्यापारी लब जाणगे महकां दे व्यापारी लब जाणगे धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आते हो ताकि आए हुए गेस्ट का स्वागत भी करने के लिए हमें तैयार रहना है। अपनी भौतिक चेतना को महसूस करते हुए हाथों से ताली बजाते हुए अपने शरीर में मोमेंट्स करते हुए इसी आनंद को अपने अंदर भरे रखते हुए ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੱਗਾ is this clear audible understandable perfect ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੋਕਲ ਸਾਈਡ ਫਿਲ ਸੇ ਐਂਡ ਸਾਰੰਗੀ in front of it is a little up शेर है क्योंकि पंजाबी अकेडमी है सो खालिस पुख्ता शेर होने चाहिए क्योंकि दात देने वाले भी आए हुए ने कट लै पछाण कायनात नाल आपे दस देवेगी बारीकियां आपे दस देवेगी बारीकियां कट लै पछाण कायनात नाल आपे दस देवेगी बारीकियां नेकी विच होया जे यकीन तां फेर नहीं हुंदियां वधीकियां ये मेरी पूरे आनंद के साथ ताली Personal बजाते हुए मनना है अपने अपने वीडियोस भी ऑन कर लें। जेन्युइनली सही होवो खालिस होवो ते नेक होवो फिर तुहाडे नाल वधीकी नहीं हो सकदी। दरअसल सच्चे बंदे तो लोग डरते ने वो जिहड़ा मेरे वर्गा हुंदा ना सैमी सच्चा जिहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈ ਪਛਾਣ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੇਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੇ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਮੁਰੰਮਤੀ जज्बे दी करके मुरम्मती शौक जहरा रंग कराओ प्यारियो दिलां दी दुकान ता सजाओ प्यारियो जिन्ना चिर चलदा चलाओ प्यारियो रुसियां हवावां नू मनाओ रुसियां हवावां नू रुसियां हवावां नू मनाओ जरा कु दरियावां नाल दोस्ती वधाओ महकां दे व्यापारी लभ जाणगे महकां दे व्यापारी लभ जाणगे रूहां दे गुलाब तां खिलाओ प्यारियो जिन्ना चिर चलदा चलाओ प्यारियो दिलां दी दुकान तां सजाओ। वीडियोस ऑन करें सभी अपने अपने मेरा पसंदीदा शेर है थोड़ा जा होर दे चाहे हीर से दे दो दानी रे सा रे नी रे दानी रा मा दानी रे
काबले गौर है हल्का। ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ The lake of your broad heartness. ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੋੜਦਿਆਂ ਪੱਖਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨਾਉਣ ਦਾ इसका काम सिर्फ रोशनाई फैलाने का है, रोशनाउण दा। ला 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 तरररा तरररा। ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੋੜਦਿਆਂ ਪੱਖਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨਾਉਣ ਦਾ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 'ਚ बैठ क्यों दसियां दे नेड़े च खुशी दियां बत्तियां जगाओ प्यारे दिलां दे गुलाब ताड़ाओ दिलां दे गुलाब चलाओ प्यारे दिलां दे गुलाब सजाओ ਰੁੱਸੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਧਾਓ ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ महक दे व्यापारी लब जाणगे दिल दे दुकान ता सजाओ याद नहीं होया रूहां दे गुलगाब ता खिडाओ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਤਾਂ ਖਿੜਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸਜਾਓ ਮੱਤਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਖਿਰਾਜ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ। ਲੈ ਤਾਲ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਲੈ ਤਾਲ ਤੇ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ। ਲੈ ਤਾਲ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਏ ਖਿਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਰਾਜ ਹੈ। ਲੈ ਤਾਲ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਏ ਖਿਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਅਫਸਾਨਾ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਲੈ ਤਾਲ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਏ ਖਿਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਅਫਸਾਨਾ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਆਪੇ ਛਿੜੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਆਪੇ ਛਿੜੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸਜਾਓ ਅਰਸੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਧਾਓ ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਤਾਂ ਖਿਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਮੁਰੰਮਤੀ ਸ਼ੋਖ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਕਰਵਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ
बैठे क्यों उदासियां दे नेरे च आ खुशी दियां बत्तियां जगाओ प्यारे जिन्ना चिर चलदा शीशे ने आपे हस पैणगे शीशे ने आपे हस पैणगे तुसी भी तां थोड़ा मुस्काओ प्यारे जिन्ना चिर चलदा चलाओ जिंदगी दा साज आपे छिड़ेगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤਾਂ ਮਿਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸਜਾਓ सभी अपने अपने वीडियो ऑन करें ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਜ਼ਰਾ तालियों के साथ ਦੋਸਤੀ ਵਧਾਓ वीडियो ऑन करें ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਰੱਬ ਜਾਣਗੇ ਆ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਤਾਂ ਖਿੜਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ दिलां दी दुकान तां सजाओ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਕੁੜੀ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ अपना वीडियो ऑन करें सभी और माया मखीजा मैम प्लीज आप एक बार हैंड रेस करेंगे तो मुझे दिखेंगे दिख नहीं रहे यस दिख गए सभी क्लैपिंग के साथ माया मखीजा मैम का और अपने इस आनंद का स्वागत करते हुए वेलकम मैम PMC हिसार में बाबा पिरामिड मेडिटेशन में आपका स्वागत है पूरी सामूहिक चेतना आपका स्वागत करती है यस माया मैम मैं अभी आपको अनम्यूट कर देती हूँ हाँ जी मैम अब आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और स्वाध्याय की इस कक्षा के साथ आगे बढ़ते हुए थैंक यू मैम मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए थैंक यू मैम थैंक यू थैंक यू सभी मास्टर्स को बहुत बहुत आत्मवंदन सबको बहुत नमस्कार सुबह सुबह कोटि कोटि प्रणाम मैम पूरी सामूहिक चेतना की तरफ से हमारा स्वागत और प्रणाम स्वीकार करें और आज की स्वाध्याय की कक्षा की शुरुआत करें ओवर टू यू मैम मैं दिल्ली से हूँ माया मखीजा आवाज आ रही यस मैम यस मैम मैं दिल्ली से माया मखीजा और पहले मैं ब्रह्म ऋषि आत्मवंदन करती उसके बाद वाला पति मैं नमन करती हूँ और साथ में रानी आपको तो हमें इस लायक बनाया कि हम इतना कुछ करने के लिए अपने को तैयार कर सके आज इस स्वाध्याय में दूंगी पत्री सर की एक पुस्तक है आत्मयुद्धव ये पुस्तक है इस पुस्तक में उन्होंने जो जितने महान चक्रम हुए हैं अलग अलग जगह पे अमरावती से लेके कर्नाटक जहाँ तक उन्हें उससे उनके संदेश हैं उसमें जो उन्होंने पहला अमरावती में 2 संदेश दिया था उसमें से एक टॉपिक है स्वयं पर विश्वास तो उसमें से मैं एक कोट दूंगी उसके बाद आपको उसके बारे में कुछ अपनी तरफ से भी बताने की कोशिश करूंगी तो वो कहते हैं हमारे अंदर अनंत शक्तियां हैं प्रत्येक आत्म शक्ति का था सागर है हमारे अंदर महासागर जितनी शक्ति है हमें नहीं पता अगर महासागर जितनी शक्ति हमें इस बात पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए अधिकार धन दौलत नाम ऐसा जो कुछ भी चाहिए खुद के अंदर आने से सब कुछ मिलेगा सिर दर्द पेट दर्द कैंसर कोई भी बीमारी ध्यान करने से ठीक सकती है उसके लिए खुद के प्रति विश्वास बहुत जरूरी है जीसस ने मानवता को विश्वास करना सिखाया विश्वास किसी दूसरे पर नहीं खुद पर होना चाहिए बुद्धिमत्ता अर्थात स्वयं पर विश्वास तो हम पत्री सर इससे ये संदेश दे रहे हैं कि हमें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए होता क्या है हम ये सोचते हैं कि कुछ भी काम होता है हम घबरा जाते हैं कैसे करेंगे क्योंकि हमें स्वयं पर विश्वास नहीं है अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे तो कोई कार्य ऐसा नहीं है
जो हम नहीं कर सकते। हर कार्य संभव है जब अपना दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है कि हम पहाड़ से दूध नहीं निकाल सकते हैं। जब हमारे को अपने विश्वास, अपने अंदर इतना दृढ़ संकल्प रखना है। वो कहते हैं कि अगर तुमने विश्वास किया तो तुम्हारे कोई भी कार्य नहीं रुक सकता। जो काम आपने करना है वो कर ही रहेगा। अगर कहे कि कक्षा में प्रथम आना चाहूँ और ये दृढ़ विश्वास कर लिया तो वो क्या करेगा? अपनी तरफ से जी जान लगा देगा। क्लास में टीचर तो 4 बच्चे 3 बच्चे सबको एक समान ही पढ़ते हैं, लेकिन कोई एक प्रथम क्यों आता है या मतलब द्वितीय आता है? क्योंकि उसके अंदर विश्वास है। वो उसने संकल्प लिया है कि मुझे क्लास में आना ही है, पहले नंबर पे आना है। दृढ़ विश्वास, उस दृढ़ विश्वास को पूरा करने के लिए क्या करता है? वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है। जो पढ़ाया जाता है उसको पूरी तरह समझता है, इधर उधर नहीं देखेगा। उसके लिए दिन रात मेहनत नहीं पड़े, कोचिंग क्लास जाना पड़े, कहीं और से मदद नहीं पड़े, उस इसमें लगा रहता है कि मुझे अपने को ऊपर काम करना है ताकि मैं कक्षा में प्रकाश सकूं। और वो आ जाता है तो किसे काम? उसके दृढ़ विश्वास का विश्वास था कि उसको ये चीज चाहिए और उसने पा ली। हम हमेशा सोचते हैं कि नहीं, मेरे से तो नहीं होगा, ऐसा सोच के हम अपने आप को छोड़ देते हैं। और जब हमारा विश्वास नहीं होगा तो हम उस चीज को नहीं पा सकते। इसलिए हमें अपने पर विश्वास रखना है। सर कह रहे हैं कि संगीत सीखना कठिन है, मानते हैं कठिन है, लेकिन अगर कोई संकल्प कर ले, दृढ़ विश्वास कर ले कि मुझे तो संगीत सीखना ही है और दिन रात में रहेगा, अभ्यास करेगा, निरंतर अभ्यास करेगा, जितना अभ्यास करेगा उतना निपुण होता जाएगा और अंत में क्या होगा? वो निपुण संगीतज्ञ बन ही जाएगा। तो यहाँ पर भी किसने मेहनत तो है, मेहनत तो करनी है, लेकिन कई बारी मेहनत के साथ हम विश्वास को बैठते हैं। विश्वास साथ में चाहिए। विश्वास होगा तभी मेहनत आपकी आगे बढ़ेगी। और उस टाइम क्या होता है? हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है तो सारा का सारा यूनिवर्स हमारी मदद करने के लिए आ जाता है। हमारा विश्वास, हमारी ऊर्जा उस चीज पे केंद्रित हो जाती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। और जब हमारी ऊर्जा इस तरफ जा रही है तो यूनिवर्स हमारी मदद करेगा ही करेगा, वो पीछे नहीं रहेगा। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज की शिद्दत से कामना करते हो तो पूरी कायनात जुट जाती है आपको वो दिलाने के लिए। तो ये वही वाली बात है कि आपको पूरा कायनात आपकी मदद करता है। तो पति सर कहते हैं आपको कुछ भी चाहिए, अपने भीतर जाओ, ध्यान करो। कैंसर रोग से ठीक होना है, ध्यान करो। पेट है, ध्यान करो। सर दर्द है, जाओ भीतर जाओ, तब ध्यान करो। कोई भी है ऐसा कुछ नहीं है भीतर जाना को नहीं मिले। हमारे अंदर अथाह सागर है, अनंत शक्तियां हैं। उन अनंत शक्तियों में से हमें अपने लिए क्या बटोरना है ये हमारे निर्भर करता है। हम ही अंदर जाएंगे और अपने लिए हमें जो हमें चाहिए उसको लेके आएंगे। अगर उसको सीए बना है, भीतर जाओ। लॉयर बना है, भीतर जाओ। डॉक्टर बनना है, भीतर जाओ। जो चाहिए आपको भीतर जाके मिलेगा। भीतर जाके जैसे हम सीख ही रहे हैं इनसे कि भीतर जाके करके हम क्या क्या नहीं पा सकते। तो देखा जाए जो इतने सारे मास्टर्स हुए हैं, किसी से भी पूछो तो यही कहते हैं कि जब से हमने ध्यान की हमारी जिंदगी परिवर्तित हो गई है। किस में परिवर्तित हुए? ध्यान से उनको ज्ञान मिला है, ज्ञान से उनके अंदर शांति आई है, शांति अथाह चीजें उनको मिल गई। उसके बाद संसारिक चीजों में उनको आगे ही बढ़ोतरी हुई है। ये नहीं है कि हम संसार छोड़ के रहें, नहीं, संसार के साथ रह रहे हैं, लेकिन अपने साथ अपने विश्वास को लेते हुए हर वो चीज पा रहे हैं जो कि हमें चाहिए। खुद पर विश्वास रखना ही बुद्धिमत्ता है और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना। हमारा अक्सर क्या होता है कि कुछ भी काम होता है हम दूसरों को कहते हैं, अरे भाई ये करवा देना, अरे बहन तू ये कर देना, अरे तुम कुछ मेरी मदद कर दो। क्यों? हम खुद के लिए खुद ही कुआं खोदना है, कोई हमारे लिए आके हमारा कुआं नहीं खोदेगा।
हमें खुद अपने लिए कार्य करना है। खुद पे कार्य करोगे तो वही पाओगे जो आप चाहते हो। कभी भी कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को ही कुएं के पास जाना होता है। इसीलिए आप खुद पे विश्वास रखिए और अपना कार्य करिए अंदर जाके अपने। हम जाते हैं कई बारी, जैसे कोई मानता है राम भगवान को मानता है, कृष्ण भगवान को मानता है, कोई जीसस को मानता है, कोई साईं बाबा को मानता है। सब भगवान कहते हैं हमारी सहायता करते हैं। मंदिर में या गुरुद्वारे में कई बार कहते हैं चालिया रखो मनोकामना पूर्ण होगी। बिल्कुल होती है, हम मानते हैं चालिया रखने से हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मंदिर में हमने इतने दिन का ये करवाया, हमारी ये इच्छा पूरी हुई, जरूर हुई, लेकिन मुझे पूरी, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर हमने मान लिया कि हमने 40 दिन का गुरुद्वारे संकल्प किया तो उससे होता क्या है, तो हमें पता है हमें 40 दिन ना है तो हमारी पूरी ऊर्जा पूरा है इसी बात में कि मुझे ले जाना है, मुझे गोवा नहीं जाना है। अगर मैंने हमारा शाम 5 बजे का काम कर लिया, मैं रोज 5 बजे शाम को गुरुद्वारे जाऊंगी, होगा क्या 4 बजे ही मैं शुरू हो जाऊंगी, अरे मुझे ये काम है तो मुझे 4 बजे गुरुद्वारे जाना है। मैं ये क्यों, मैं उस टाइम पे तो काम नहीं कर पाऊँ, कर लेती हूँ क्योंकि गुरुद्वारे जाना है। और गुरुद्वारे क्यों जाने, मेरा ये काम है, मेरा ये संकल्प है, ये पूरा करने के क्या हो रहा है, आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, उस पॉइंट पे जा रही है जो कि आपको पूरी करनी है। ये आप ऊर्जा, आपका विश्वास उधर आपको ले जा रहा है। और जब वो ऊर्जा उधर जा रही है तो फिर यूनिवर्स आपको कोई चीज जो यूनिवर्स आपको दिलाने के लिए तैयार हो जाता है कि आपका विश्वास, आपका संकल्प उधर की और ऊर्जा जा रही है। वेयर एनर्जी फ्लोज अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोज, तो एनर्जी गई, आपका काम पूरा हुआ। तो कार्य जरूर हुआ, लेकिन कभी ये भी सोचिए कि मंदिर में हम जाके दे रहे हैं, वहां पे ऊर्जा कहाँ जा रही है, हम ही लोगों से आ रहे हैं, हम ही उधर ऊर्जा जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जरूर पूर्ण होते हैं हमारे खुद के विश्वास से, खुद के बल से, खुद के ध्यान से। उसके बाद और इसमें जीसस के बारे में बताया है कि एक बार जीसस कहीं जा रहे थे तो पीछे से किसी व्यक्ति ने उनके वस्त्रों को पकड़ा और छुआ। तो जब उन्होंने छुआ तो उनको जीसस जी को पता लग गया, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और पूछा कि किसने मेरे वस्त्र को छुआ। तो व्यक्ति था, उसने बोला कि मैंने छुआ। उन्होंने बोला कि बोला कि आपको छूने मेरे शरीर के कष्ट दूर हो गए और मैं मतलब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं प्रसन्न हो गया हूँ। ऐसा सुन के जो दूसरा व्यक्ति था उसने भी उनको छू लिया, लेकिन उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके तो कोई कष्ट दूर नहीं है। तो जीसस ने कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक किया है, मेरे को छूने से तुम ठीक, तुम अपने में विश्वास की वजह से मिले हो। क्यों, एक व्यक्ति होता है, दूसरा व्यक्ति जब वो पहले में जीसस को ठीक हो जा रहा था, रोग ठीक हो जाएगा, विश्वास आदमी क्या इसलिए वो ठीक। तो यहाँ पे भी किसने काम किया, किसने काम किया कि आपका विश्वास है जो आपको ठीक कर रहा है, यह चुनने से कुछ नहीं हो। पत्र आगे कहते हैं कि अगर उपवास करा है तो उपवास करने से उसको कोई नहीं मिलेगी, वो उसको ध्यान से मिलेगी। अपना ध्यान करिए, आप मुक्ति अवश्य मिलेगी। वो कहते हैं कि उपवास करने वाला व्यक्ति मगर ध्यान ही बिना भोजन रह सकता, तो जीवित रहता है। क्यों, ध्यान से इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कि वो अपने बिना भोजन के कई दिन तक रहता है। जोगी कथा भी एक है, योगिनी गिरिबाला, जिसका संदर्भ दिया हुआ है कथामृत पुस्तक में। बहुत खाती थी, तो एक शादी के बाद उनकी सास उनको बहुत टोकती थी कि सारा दिन खाती रहती हो, कुछ करती हो। एक दिन उनकी बात चुप गई, उन्होंने कहा आप तो मेरे खाएंगे, और उन्होंने इतना
दृढ़ विश्वास के साथ ये बात कही और संकल्प लिया कि मैं नहीं खाऊंगी, और 50 वर्षों तक उन्होंने खाना नहीं खाया और बिना भोजन के जीवित रही है, ध्यान के और सूरज की रोशनी सहारे। बताइए, ध्यानी बिना भोजन और खाने कर सकता है। उन्होंने दीक्षा ली कहीं से और सूरज की रोशनी से अपने को जीवित रखा। उसके बाद पश्चिम की भी एक और उनका है थेनिस मूवमेंट। वो भी कुछ नहीं खा, चर्च से उनको एक फ्राइडे हर शुक्रवार को वेफर मिलता था, सिर्फ वही खाती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी कितने सालों तक बिना भोजन के व्यतीत करी, तो वो भी हर में हर ध्यान जीसस के आपको डूबे रहते हैं। इस तरह कहते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म 200 वर्षों तक किया है, और 200 वर्ष ध्यान के पश्चात देखते हैं तो उनको उनके आगे कोई भी आता है तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा उनके पिछला जन्म है वो उनके आगे एक पिक्चर की तरह है आज। तो वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे पास आ ही नहीं सकता अगर वो ध्यान है या योगी नहीं है। तो कोई योगी या ज्ञानी भी मेरे पहुंच सकता है। एक में एक तरह जीव रहते हैं, तो का झुंड लो, एक ही तरह के हाथी दिखेंगे। पक्षियों का झुंड को तो ऊपर से जब आकर उड़ते हैं तो एक ही तरह के पक्षी दिखेंगे, चार तरह के पक्षी आपस में दिखेंगे। उनका कहना है कि मेरे पास की तरफ कोई ध्यान या यही पहुंचता है। आगे कहते हैं, जब हम पहली बार सुनते हैं कि हम जब भगवान है तो हमें अपने पर विश्वास है। हम क्या मान हो सकते हैं, ऊपर है भगवान, तो ये जिसको हम मान कृष्ण भगवान है, भगवान है, तो हमें विश्वास है। तो हम अपने पर विश्वास रखने भगवान है। अगर पता है कि भगवान है तो इसे गुरु तत्व, गुरु का ही अंश, गुरु तत्व। और जिसे रियलाइज करता है, हमें बोध हो जाता है, तो इसे गुरु कहते हैं, भगवान है। अब हम बात को विश्वास कर जाते हैं, तब हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, आत्मा इस स्तर तक जाती है, आत्मा विस्तार हो जाता है। हम पहुंच जाते हैं कि हाँ, पहचान जाते हैं कि हम भगवान है, तो हम गुरु बोध हो जाता है। इस खुद पर विश्वास रखते हुए अपने अंदर इस बात हम रखें, हम स्वयं भगवान, और हम हमें किसी के ऊपर निर्भर की जरूरत नहीं। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते और डॉक्टर के पास से हम कहते हैं कि बीमारी है, डॉक्टर जी ये दवाई है, अंदर कोई बीमारी आप बताइए, तो हमें कोई जो दवा देता है वही हमें जरूर ठीक करती है, लेकिन वो दवाई से हम ठीक नहीं हुए, हमारे डॉक्टर पे विश्वास की वजह से ठीक है, क्योंकि हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसमें विश्वास है। हम कहते हैं ना कि बच्चा कई बार बीमार होता है, हम घर में उसको क्रोसिन या पैरासिटामोल देते हैं, ठीक नहीं होता, लेकिन जब तक डॉक्टर के पास जाएगा ठीक नहीं होएगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सेम दवाई वो लिख के देता है, घर आकर दवाई देते हैं और शाम तक ठीक हो जाते हैं, इसने ठीक है। हमारे विश्वास में दवाई तो हम पहले वही दे रहे हैं, अभी भी वही दे रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास था कि डॉक्टर जाएंगे, जब ये दवाई देगा तो ठीक होगा। अब ऐसा इससे एक ये है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट होता है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने एक पुस्तक लिखी, उसको वो प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बताते हैं। जो डिस्पेंजा जो थे, एक बारी कार एक्सीडेंट में उनका पीछे रीढ़ की हड्डी में 6 हड्डियां टूट जाती हैं, तो वो मना कर देते कि मैं कोई डॉक्टरी इलाज नहीं लूंगा। जब वो डॉक्टरी इलाज नहीं लेते हैं तो आप उन्होंने कहा कि मैं स्वयं को अब ठीक करूंगा। उनके अंदर में इतना विश्वास था, उन्होंने 6 हफ्तों में इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया विश्वास के साथ कि 6 हफ्तों में पीछे रीढ़ की 6 की 6 हड्डियां ठीक हो गई। बताइए, उन्होंने तो कोई दवाई नहीं ली। हमारे जैसा सोचेगा कि जब तक डॉक्टर
हमें फिजियोथेरेपी नहीं देगा, हमें दवाइयाँ नहीं देगा तो हम ठीक नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने अपने आप को ठीक किया, उनका विश्वास कि मैं ध्यान से ठीक होऊंगा और उन्होंने अपने आप को ठीक किया। ये प्लेसिबो है। इसी का बाद में डॉक्टरों ने रिसर्च करा, उसके बाद कई रिसर्च हुई बात पे और सब डॉक्टरों ने इसको बिल्कुल कारगर पाया है। एक बारी साइंस ने इस बात पे रिसर्च किया, उन्होंने 2 कैंसर के पेशेंट लिए, दोनों की कैंसर एक ही लेवल की थी, दोनों का कैंसर भी एक ही जगह था और स्टेज समान थी। उन दोनों को सेम दवाइयाँ 3 हफ्ते के लिए दी। 3 हफ्ते के बाद उनका फिर से टेस्ट हुआ, मेडिकल में आया, रिपोर्टें आई, दोनों की रिकवरी समान रूप से हुई थी। जितना ए ने किया था उतना ही बी ने रिकवर किया था, दोनों की बीमारी समान ही थी तब तक। फिर उन्होंने क्या किया, एक कैंसर के पेशेंट को दवाई देते हुए कहा कि आपको कैंसर की दवाई दे रहे हैं, और दूसरे को दवाई नहीं दी, सिर्फ मल्टीविटामिन और इस तरह की दवाइयां देखेगा कि आपको कैंसर की दवाई ही दे रहे हैं, दोनों बोला गया। 3 हफ्ते तक उनको फिर से समान रखा गया, एक को दवाई दी जा रही है, एक को दी जा रही है। 3 हफ्ते बाद फिर उनका फिर से टेस्ट हुआ, दोनों फिर से उतने ही ठीक थे और उसी मात्रा में उनकी रिकवरी हुई थी। अब आप बताइए कि जिसने दवाई ली उसकी भी उतनी हुई और जिसने नहीं ली उसकी भी होती। अब दूसरे को किसने ठीक किया? दूसरे को तो उसका विश्वास नहीं ठीक किया ना, उसका विश्वास था जो उसको ठीक कर पाया, दवाई तो उसे दी नहीं गई थी। तो इसलिए हमारा विश्वास है जो हमें कहीं से कहीं पहुंचाता है, हर चीज हमें दिलाता है। हमें सिर्फ अपने विश्वास को रखना है। हमारा विश्वास कहाँ से आता है? हमारी सोच से। हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? हमारी सोच भी 4 तरीके होती है। पहली तो होती है विनाशकारी सोच, दूसरी होती है नकारात्मक, तीसरी होती है सकारात्मक और चौथी होती है चमत्कारिक सोच। तो विनाशकारी सोच, सोच लीजिए कुछ कम होने वाला होएगा और हमारे मन में विनाशकारी विचार है, तो भी होगा ही, हो ही नहीं सकता। मैं सोचूंगी मेरा तो कभी काम होता है, मैं तो पहली बार ही प्रयास करके कभी सफल ही नहीं हुई, कभी नहीं हो सकता, होगा ही नहीं, कुछ कर लूँ नहीं होगा। फिर आता है नकारात्मक। नकारात्मक भी सोचेगा पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं कर तो रही हूँ, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, सोच ही नकारात्मक है तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आने से ना हो ही नहीं सकता, वो भी गया। जब आती है सकारात्मक सोच तब आता है आपका कि मैं तो करूंगा और मुझे जरूर मैं इस काम को करके जाऊंगा और कामयाब भी रहूंगा। वो कामयाब हो जाए क्योंकि फिर उसकी सोच, उसकी ऊर्जा सीधे उधर जा रही है, उसका विश्वास है इसीलिए उसकी सोच ऐसी दृढ़ है। चौथा आता है चमत्कारिक। चमत्कारिक तो सोचते हैं अरे ये तो चुटकियों का काम है, अभी गया अभी किया अभी आया, और वो वाकई उसी तरीके से करके मिनटों में उस कार्य को पूर्ण करके हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि उसने सोची इतनी पॉजिटिव रखी हुई है, इतनी चमत्कारिक रखी हुई है। तो हमें अपनी सोच पर ध्यान देना है ताकि हमारे विचार जो है, विचार से हमारे विश्वास सब पॉजिटिव और दृढ़ रहें। जितना हम दृढ़ रहेंगे उतना हम अपने को कामयाब कर पाएंगे। जैसे वो बोलते हैं कि गार्बेज गोज इन गार्बेज कम्स आउट। अगर हम कूड़ा डालेंगे तो कूड़ा ही बाहर निकले हमारे अंदर से। गुड इन गुड आउट। अगर हमारे विचार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो हम सब कुछ अच्छा ही होगा, हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। और गॉड इन गॉड आउट। अगर हम भगवान ध्यान करते हैं, अपने अंदर ध्यान करते हैं, तो हमारे अंतर में सब इतना बदल जाता है कि हमारे अंदर से हमें, अगर हम प्रेम ही प्रेम कर रहे हैं तो आपको प्रेम ही प्रेम मिलेगा। हम प्रेम करेंगे तो प्रेम मिलेगा, जो बांटी हमें मिलेगा। इसीलिए हमें अपने विचार, अपनी सोच रखना है। प्रतिदिन ध्यान करने से हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान से हमें
सारी चीजों की प्राप्ति होती है। हमारा विश्वास, हर चीजें जो हमारे अंदर नकारात्मक चीजें हैं वो सब निकलती चली जाती हैं और हम सकारात्मक होते चले जाते हैं। 5 मिनट के लिए मैं और टाइम दे सकती हूँ? मैं 5 मिनट यस, का और टाइम कंटिन्यू दूंगी मैम, मैम। कंटिन्यू मैम। हाँ, तो इसमें मैं एक बिल्कुल स्टोरी है वो ऐड करना चाहती थी। ये स्टोरी है पूर्णिमा सिन्हा की। ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल घटना है। एक लड़की पूर्णिमा सिन्हा जो कि यूपी में रहते हैं, उसने अपनी कहानी बताते हैं, उसके विश्वास की कहानी मैं यहाँ इस संदर्भ में जोड़ रही हूँ। पूर्णिमा सिन्हा जो थी वॉलीबॉल प्लेयर थी और एक बार वो कहीं ट्रेन से बरेली की तरफ जा रही थी। तो जाते हुए उसने गले में सोने की चेन पहनी हुई थी। 5 लोग, 5 गुंडे जिसे कह सकते हैं, उन्होंने उसकी चेन छीनने की कोशिश करी। तो चेन लेने की कोशिश में उसने अपने आप को बचाने के लिए और उनको न देने के लिए एक तरीके से विरोध, तो उन्होंने उसको उठा के बाहर फेंक दिया ऐसे। ट्रेन से बाहर फेंका तो ट्रेन की पटरी पे ऐसे गिरी कि ट्रेन ऊपर से उसकी टांगों पर टूट गई। टांगों पर से जहाँ से, अब आप सोचिए ट्रेन पूरी ईंटों के ऊपर से गिरी, टांगों की जो सी हुई होगी वो तो कुछ में नहीं लायक है। ट्रेन के गुजर जाने के बाद वो कहती है कि वो थोड़ा भी ना कुछ संभल ही नहीं पाई कि जो ट्रैक पे, उसी ट्रैक पे दूसरी तरफ से एक ट्रेन आ गई। तो उसके बाद वो कहती है कि वो पड़ी रही बेहोशी की हालत में, उनको कोई होश नहीं था। बस उनको इतना पता कि उनकी टांग बिल्कुल पूरी तरह से कट गई है और दूसरी में से हड्डियां बाहर आ रही हैं। और रात तक बेहोशी की हालत में पड़ी रही। सुबह जब के लोग आए, उन्होंने देखा कि पड़ा हुआ, उन्होंने उनको उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद वहाँ के डॉक्टर, बरेली में शायद भर्ती होते हैं तो कुछ ज्यादा इलाज न कर, उन्होंने उठो उसको उसमें भेज दिया। एम्स में के बाद डॉक्टर्स ने उनको कह दिया कि अब आप एक टांग तो के लिए चली गई है और दूसरी टांग ठीक हो जाएगी, तो आपको उसके बाद कृत्रिम टांगों के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। दुख तो बहुत हुआ, कहाँ वो प्लेयर, कहाँ अपाहिज की जिंदगी। कहते हैं उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि नहीं, वो ऐसी जिंदगी नहीं जिएंगी, वो कुछ करेंगी। और अपना विश्वास के साथ उन्हें कहा, थोड़े दिन में जब उनको डॉक्टर ने कहा कि ये टांग आपको एडजस्ट होने में 3 महीने तक लग सकते हैं, तब तक आपको पेन वगैरह होगा, आप उसके साथ एडजस्ट करेंगे। कहती है कि उन्होंने अपने मन में विश्वास किया कि अब वो इस टांग के सहारे एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगी। बताइए कितना मुश्किल काम है, मगर उन्होंने उसी टाइम ये अपने अंदर संकल्प लिया और विश्वास किया कि नहीं, मैं करूंगी। और जो काम उनका 3 हफ्ते में टांग के साथ एडजस्ट होना था, उन्होंने 2 हफ्ते में कर डाला। कहती है सीढ़ी चढ़ना हो, बाथरूम जाना, मैं किसी का सहारा नहीं लेती, सारा काम खुद करती थी, दर्द उठाते हुए करती थी। घर वालों ने बहुत मना किया कि नहीं, आप ऐसी हालत में कैसे जा सकते जब आपकी टांग में, लेकिन नहीं, मैं तो आऊंगी, मैंने ये करना है तो करना है। उसके बाद उन्होंने बचेंद्री पाल से पूछा और उनके पास जाके कहा मुझे ट्रेनिंग दीजिए, मैं हिमालय पे एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती हूँ। बचेंद्री पाल के कहती है कि बचेंद्री पाल के आंखों में उस टाइम आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि आप तो एवरेस्ट चुकी हैं, आप में इतना बड़ा संक्रिय विश्वास है तो आप चढ़ चुकी हैं, सिर्फ आपको दुनिया को आने भर के लिए चढ़ना है। तो उनकी ट्रेनिंग के अंडर कहती है कि वो ऊपर चढ़ी और वहां पे कह रही है इतना उनके साथ चलने वाला एक साथ रहता है, वो उनको कहता है कि मैडम चलिए वापस, आपका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। कह रही है वो चढ़ते हुए उनकी बार बार टांग निकल जा रही थी, वो बार बार उसे लगाती, का चलते फिर निकल जाती। कहती इतना तकलीफ हो रही थी जाने में उसके बाद टांग में, लेकिन उन्होंने ना इस बात को नहीं छोड़ा और चलती रही। लास्ट में सबसे ऊंची पहाड़ी शिखर पर उन्होंने अपना झंडा लहराया और अपना वीडियो खिंचवा के वापस आई। आते हुए कहती हैं कि वो आधे रास्ते तक तो बहुत मुश्किल से आई, उसके बाद जब थोड़ा आगे नीचे उतरना ठीक हुआ तो फिर कुछ ठीक हो गया था, वो पहुंच गई। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक विश्वास, एक दृढ़ संकल्प
जिसने एक आदमी को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। हमारे जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति भी जाने से घबराता है, सोचता है कहाँ वो एवरेस्ट पे जाके भारत का झंडा लहरा के आए। तो इसीलिए कहा है कि अपने पे विश्वास रखो, अपने विश्वास डगमगाने मत दो। अगर विश्वास है और आपके साथ ध्यान जुड़ गया तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसी के साथ ही इस सेशन को, इस पत्री जी संदेश को मैं समाप्त कर दूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। सभी मैम का थैंक यू करते हुए तालियों के साथ। बहुत अच्छे से मैम आपने दृढ़ संकल्प और विश्वास की शक्ति को बताया और पितामह के इस संदेश को यहाँ तक पहुँचाया। बहुत ही अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने सब कुछ। यस, सभी एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए मंजू जी आ जाएं। हाँ जी, हेलो, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। वेलकम टू केडी। कोई भी क्वेश्चन आत्मवंदन हो? माया मैम। हाँ जी, हाँ जी। नहीं मैम, क्वेश्चन तो कोई नहीं है, पर इन्होंने बहुत अच्छा सुनाया कि विश्वास ही रखना है अपने ऊपर, विश्वास ही सब कुछ है, वही हमने करना है। यस, और ध्यान भी बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यस, रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी, प्रणाम माँ। प्रणाम। हाँ मैम, ध्यान बहुत सुंदर था और स्वाध्याय भी बहुत सुंदर था। स्वाध्याय पूरा सुन नहीं पाई मैम, मैं ध्यान में ही चले पूरा गए। ट्रांस हाँ जी, बैठ के ध्यान में चली गई एक्चुअली। और मैंने आज फिर से मैम अपना ओरा देखा और चारों तरफ है ना एक सुंदर गोल्डन कलर का ऐसे पूरा ऐसे बना हुआ था। बहुत प्यारा था मैम। और मेरे थर्ड आई पे ना बहुत वाइब्रेशन हो रही थी, ऐसे पूरा जैसे एक घड़ी घूमती है ना, ऐसे घूम रहा था मेरा। बहुत अच्छे, वंडरफुल मैम, बहुत वंडरफुल, बहुत अच्छा। स्वाध्याय को एक और बार फिर से जरूर सुनिएगा। वापस से सुनूंगी मैम। हाँ जी, यूट्यूब पे वीडियो मैं अभी डालूंगी थोड़ी देर में, अभी कल वाली भी नहीं कर पाई हूँ। सो दृढ़ संकल्प ही हमें आगे ले जा सकता है। यस दर्शन बेटा, दर्शन। दर्शन, यस, दर्शन अनम्यूट करो। रेखा सैनी जी, रेखा सैनी मैम। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान लगा था मैम, बहुत गहरा ध्यान था। आज तो मैं उषा मैम की किचन में चली गई थी किचन में देखा और गहरा ध्यान था। मतलब विजन कोई नहीं आया, लेकिन ध्यान बहुत अच्छा लगा था। हाँ और जी। स्वाध्याय और भी अच्छा था मैम। विश्वास की शक्ति का जो बताया मैम ने, बहुत अच्छा था मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। सुदेश जी। हाँ जी मैम, अनम्यूट करें। दर्शन बेटा अनम्यूट करो आप खुद को साथ साथ ही। हाँ जी, राम राम मैडम जी। हाँ जी, राम राम जी। आपका स्वाध्याय इतना अच्छा लगा जी, अपने अंदर ही वो है, आत्मविश्वास ही सब कुछ है जी। बिल्कुल मैम। और ध्यान से ही लगा थैंक जी। यू। थैंक यू। हाँ जी, thank you। राम राम। सुमित शर्मा। दर्शन अनम्यूट करो बेटा। सुमित शर्मा। हाँ जी, बोलिए सुमित सर। सुमित सर, यस सर, आ रही है। वंडरफुल है। एक्चुअली मेडिटेशन तो मैं अटेंड नहीं कर पाया, बट स्वाध्याय मैंने सुना मैम का, बहुत ही अच्छा लगा मैम। बहुत ही मतलब
मुझे तो अभी पता देखा, मैं सुबह देखा आपका सेशन का 4:30 बजे लिंक आया हुआ था। हाँ तो जी। मैं वैसे दूसरा अटेंड करता हूँ। हाँ, तो अटेंड मेडिटेशन में अलग से करता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ ज्यादातर। तो बहुत अच्छा लगा स्वाध्याय में जो लाइनें बोली ना मैम ने, एक लाइन तो वो बहुत बढ़िया टच हुई कि दृढ़ संकल्प बोल, अपना विश्वास हमें अपने आप को बनाए रखना, और वो सब हमारे ध्यान से ही आता है, वो कहीं और नहीं है। वो हम मेडिटेशन करेंगे तब हमारा पक्का होता चला जाता है, और हम अब जो भी करेंगे सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मैम आज जुड़ के, काफी दिनों बाद आज दर्शन हुए आपके। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। दृढ़ संकल्प और विश्वास के द्वारा ही हनुमान जी ने इतने बड़े अथाह समुद्र के ऊपर राम सेतु बना दिया था। तो ये क्या था? ये हाँ। विश्वास ही था। तो पितामह बार बार यही कह रहे हैं हम सबको, हमें कृष्ण से कम बनना ही नहीं है, इससे कम चलता ही नहीं है। बार बार वो यही कह रहे हैं, हमारा विश्वास ही यही होना चाहिए कि हमें भगवान बनना है, भगवान की स्टेज तक पहुंचना ही है, उससे कम चलता ही नहीं है। हम भगवान हैं, सिर्फ हमें रियलाइज करना है। रियलाइज करना है, बिल्कुल। वंदना शर्मा जी, वंदना शर्मा जी, थैंक यू सुमित सर। वंदना शर्मा, उषा जी। जी मैम, हरिओम, सॉरी। हरिओम, कोई बात हाँ नहीं जी, मैम। हाँ जी, बोले। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। हाँ जी। इतना अच्छा आप लोग ये चला रहे हैं ना, मतलब कई चीजें ऐसी है, नो डाउट, क्योंकि काफी टाइम से अब इन चीजों से जुड़ी हुई हूँ और कॉन्शियसनेस वगैरह से, तो मुझे इसमें क्या होता है कि आप सीख तो बेशक लो, कर भी लो, लेकिन जब तक आप उसको रेपिटेशन नहीं करते ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस में वो चीज फीड नहीं होती है। तो यहाँ पे आके ये फायदा हो रहा है कि जो चीजों की चाहे हमें वो नॉलेज थी या जो भी था, चाहे कुछ भी ABCD ही सीखना शुरू हुए थे पहले पायदान पे थे, लेकिन इन चीजों को रेगुलर करने से ना हमारे अंदर एक बहुत अच्छी ऊर्जा कह सकते हैं, प्लस अपने आप को जो डेली लाइफ की रूटीन है हमारी, उससे संभालने की हमें मेन चीज ये कि देखिए परिस्थितियां हर घर में आती हैं, और जब आप गृहस्थ में हो तो बहुत तरह की आती हैं, लेकिन ये है कि जो परिस्थितियां पहले आती थी, नो डाउट, मतलब सबकी अपनी नेचर होती है, हम कुछ कहते नहीं थे लेकिन अंदर से बहुत टूटते थे, लेकिन अब ये हो गया है कि ठीक है, परिस्थिति आई है, चली जाएगी, प्लस ना अपने आप को भी दुख नहीं देना है। वो अगर अपने आप को दुख होता भी है तो बहुत एक छोटा सा फ्लक्चुएशन आता है और निकल जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। शुक्राना आप सबका, बहुत बहुत बहुत। थैंक यू वंदना मैम, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, और ध्यान के फायदे भी यहाँ आपने बता दिए सबको कि हमें किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस मिलती हैं ध्यान में आने से, स्वाध्याय को सुनने से, और फिर धीरे धीरे अवेयरनेस में रहने से, कंटिन्यूटी बना के रखने से, उन चीजों को बार बार सुनने से फिर हम अवेयरनेस में भी रहते हैं। एक बार सुनकर ही हम उन चीजों को अपने अंदर नहीं रख नहीं ला पाते। हाँ जी। मैम एक चीज बताती हूँ, मैंने 2018 से शुरू किया था, लेकिन 2019 में जिसको कहते हैं ना बहुत ज्यादा मेडिटेशन मतलब, और 20 में जब भी अपना लॉकडाउन हुआ, आप बिलीव कीजिएगा, लॉकडाउन लगते ही मेरा ये लेफ्ट साइड का लिगामेंट टियर था, और मैं मेडिटेशन अपने बेसिस पे ही रेगुलर बेसिस पे कर रही थी, और मेरा ये लिगामेंट मतलब बाजू मेरा बिल्कुल हिलता नहीं था। 1.5 साल मैंने एक बाजू को ऐसे टांग के रखा था और कपड़ा नहीं डाल पाती थी, कुछ नहीं, लेकिन उस मेडिटेशन और अपनी विल पावर और ये कॉन्शियसनेस के उसी से ही मेरा ये ठीक हुआ। यूट्रस का मेरा वो होना था 2020 में ही ऑपरेट होना था, मतलब 5-6 जगह पे, दिल्ली, पानीपत, जालंधर, सब जगह मैंने अपनी रिपोर्ट भेजी थी, और डॉक्टर्स ने कहा दिया था कि अगर आप यूट्रस रिमूव नहीं करते तो आपको कैंसर हो सकता है। और टच वुड, मैंने सिर्फ इन्हीं चीजों पे बिलीव करते हुए, क्योंकि मैंने कुछ जैसे रेकी है, इस तरह की जो हीलिंग मोडेलिटीज है अपनी काफी सीखी हैं, उन सब से, और अपनी जो मेरी फैसिलिटेटर थी उससे थेरेपीज लेके ही मैं जस्ट ऐसे ही ठीक हुई हूँ। नो मेडिसिन, नो ऑपरेशन, नो डॉक्टर, वेरी गुड, नो बहुत डॉक्टर। अच्छे मैम, बहुत अच्छे ये, मैम। और उसके बाद फिर एक लगन लग गई, और जब ऐसे ये पिरामिड वाला जो मुझे मिला, जो मैंने सबसे पहले फर्स्ट किया था,
2021 में। बस फिर तो मजा आता गया, जुड़ते गए। बिल्कुल थैंक यू मैम, सो मच। बिल्कुल बहुत अच्छे मैम, आपने एक्सपीरियंस बता के और भी अच्छा किया, और भी सभी इस बात को सुन के मोटिवेट होंगे कि अगर किसी भी तरह का कोई डाउट किसी के मन में कहीं किसी कोने में हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हमारी संकल्प शक्ति, विश्वास शक्ति, कॉन्टिन्यूअस अवेयरनेस, रेपिटेशंस, ये सब चीजें मिलकर हमें रिजल्ट देंगे ही देंगे, बिल्कुल देंगे। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दर्शन बेटा, अगर आप करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर। लीना पॉल मैम। मेरा नाम लिया। हाँ जी, उषा मैम आए, आप आए। आत्मवंदन मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर ध्यान और बहुत सुंदर स्वाध्याय। यस मैम, बहुत अच्छा लगा मैम, एकदम गहराई में ध्यान चला गया, आनंद आ गया। हाँ। आनंदित हो गया, प्रसन्न हो गई। थैंक बहुत अच्छा लगा मैम, और रूहों के तो गुलाब खिल गए। बहुत बिल्कुल अच्छा लगा मैम, आत्म रोम रोम पुलकित हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, यही खिलाने के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं, है ना। हाँ जी मैम, हाँ जी, रात को भी। अब मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए बोली, फिर मेरा नेट का इश्यू हो जाता है कई बार बोलने के टाइम पे। हाँ जी, रात को भी हो गया। हाँ जी, हाँ जी मैम। थैंक यू उषा जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, थैंक यू मुखिजा मैम, बहुत सुंदर मैम। जो ये हम अनुभव शेयर करते हैं बाद में, ये भी स्वाध्याय में आता है क्या? सज्जन सांगत्य। यस, 3 स्टेप हैं जो अपने ध्यान, स्वाध्याय एंड सज्जन सांगत्य। तो पहला स्टेप हमने ध्यान किया, दूसरा स्टेप हमने स्वाध्याय किया जो मखीजा मैम ने हमें दिया, और अब हम जो कर रहे हैं वो सज्जन सांगत्य है, एक दूसरे के साथ आपस में मैम, बातें मैं वही करना, लगा रही अपने थी, एक्सपीरियंस शेयर करना। 2 घंटे स्वाध्याय कहाँ से करूं? फिर मैं पूछूं ये अनुभव शेयर करते हैं, ये मैम स्वाध्याय आप, में आता हाँ है। जी, आप बुक रीडिंग करके या फिर ऑडियो बुक सुनकर एक्सपीरियंस ये स्वाध्याय को कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले एक बार शुरुआत करें छोटी छोटी बुक से, जो ज्यादा बड़ी ना हो। जैसे कि डिम्पल अमीन मैम जब आए थे तो वो अपनी एक बुक बताकर गए थे, बी अ मास्टर, तो वो बहुत छोटी सी बुक है। ऐसे ही शुरुआत जो करें ना, छोटी छोटी बुक से करें ताकि अपना इंटरेस्ट बने। जैसे जैसे हम बुक से कनेक्ट होते जाते हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते जाते हैं, तो फिर अपने आप हम आगे बढ़ते ही जाते हैं। बात वही आ जाती है दृढ़ संकल्प और विश्वास की, जो कि हमें बताई है कि जी हमें मैम, कोई बस भी वही। काम, स्वाध्याय हो, ध्यान हो, या किसी बीमारी को ठीक करना हो, या कहीं किसी भी शिखर पर चढ़ना हो, उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प और तो वही विश्वास लगन लग चाहिए ही गई। चाहिए। हाँ, ध्यान तो करते हैं, लेकिन स्वाध्याय भी बहुत जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है मैम। हाँ जी मैम, ये छोटी छोटी बुक कहाँ से, मतलब इससे गूगल से निकाल लें ये सर्च नहीं, मैं करके? अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बुक्स के नाम दे दूंगी, आप उसके बाद ऑनलाइन भी मंगवा सकती हैं अमेजोन से। ओके मैम, आप हाँ जी, भेज देना प्लीज हाँ जी, मैम। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके ओके जी। दर्शन आर्य जी बेटा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अनम्यूट करें, मैं चाहती हूँ आप बोलें। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है ये बच्चा। हो सकता है ध्यान में हो, बाहर नहीं आ पा रहा, मुझे यही लग रहा है। ओके, थैंक यू। हाँ जी बेटा, नमस्ते मैम, नमस्कार। आत्मवंदन। आत्मवंदन बेटा। मैम, आज मेरा ध्यान थोड़ा अच्छे से लग नहीं पाया। ओके, क्या हुआ? नींद पूरी नहीं हुई? पता, हाँ, मे भी ये भी रीजन हो सकता है मैम। हाँ। और पता नहीं मैम, एक तरह से है ना, ऐसा लग रहा था कि कुछ ब्रेक हो रहा है बार बार। मतलब एक बार ध्यान लग रहा है, फिर टूट जाता है, लग रहा है, फिर टूट जाता है। विचार ज्यादा आ रहे थे। होता है ऐसा, बट आप विचारों की तरफ अपना ध्यान ना ले जाएं। जब भी विचार आए तो वापस अपना ध्यान अपनी सांस पर ले आए। अभ्यास तो बहुत बार हाँ, किया मैम। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास के अलावा और कोई भी चीज ऐसी नहीं है, और विश्वास के अलावा, क्योंकि जब भी आप बैठे पूरे विश्वास के साथ बैठे कि मेरा ध्यान लगेगा ही,
बिल्कुल मैम, लेकिन हाँ आज जितना लगा काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मैम। हाँ जी, स्वाध्याय मजा पूरा आया सुना? आज। हाँ मैम। हाँ जी, तो बस उसी स्वाध्याय के विषय पर ही आगे बढ़े जो भी करना है उसी विषय को लेते हुए, है ना? कोई बिल्कुल क्वेश्चन मैम। मखीजा मैम से? स्टूडेंट नो हैं मैम। आप, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये नो मैम, क्योंकि यस MBBS स्टूडेंट है माया मैम ये। यस मैम। अच्छा मैम, अच्छा, ये तो वही डॉक्टर बनने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस यस बेटा, क्या बोल रहे थे? जो आपने उस दिन बताया था ना कि ध्यान में खुद से ही जो पूछना है वो पूछ लो, तो उससे ही हाँ आंसर मिल जाते हैं मैम। बिल्कुल, हर क्वेश्चन का आंसर हमारे अंदर ही है। बिल्कुल मैम, मैं तो अब वही ट्राई करता हूँ, क्योंकि अब कब तक किसी से क्वेश्चन पूछते रहेंगे, खुद ही यही, क्वेश्चन जब तक नहीं ढूंढेंगे तो कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज आपने ठान ली ना बेटा, तो कभी किसी के आगे अपने दुखों का रोना लेकर वो जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कटोरा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अंदर ही मिल जाएगा। बिल्कुल मैम। हाँ बहुत बस अच्छा थैंक बेटा, यू बस इसी मैम। रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। बिल्कुल मैम। हाँ जी, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। थैंक यू। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? अलका मैम, आपका हो गया क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा, वही बात है, बहुत अच्छा लगा कि विश्वास है हर काम पर एक मन में आई जाए कि हम किसी पे इतना विश्वास रखें। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, गूंज रही। नहीं आ रही मैम? अब आई है। विश्वास है, ठीक है, हर काम हम विश्वास करके करते हैं, विश्वास करके भी निराशा मिले फिर क्या करें? वहाँ आप खुद न कर, देखो मैम ने ये बताया, मैम आप खुद एक्सप्लेन करना चाहेंगे इस बात को? हाँ जी, हाँ जी। यस मैम। विश्वास करके निराशा नहीं, आपके विश्वास कहीं पॉइंट जरा सा भी डावाडोल हुआ नहीं कि आपका विश्वास तो विश्वास। आवाज आ रही है? हाँ जी, अब बोलिए मैम, अब हेलो। अब क्लियर है मैम। हाँ हाँ, सॉरी। पहले कहते रहे कि मेरे को तो विश्वास है, लेकिन कहीं मन में झांक के कोने सा 0.0001% होगा जो कहीं अटका। जब आप उसको छोड़ेंगे तब वो विश्वास पूर्ण दृढ़ विश्वास कहलाएगा। अब आप करके देखिए, हाँ हो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद आप ध्यान में बैठिए, आपको उसका आंसर मिलेगा और आपका काम भी होगा। हम ऊपर से कह देते हैं जो तो विश्वास है, लेकिन कहीं नहीं जा सकता है, वो जरा सा ही कई बारी हमारा चीजों को बिगाड़ देते हैं। विश्वास पूरा सरेंडर हम बोलते हैं, पृथ्वी सर जिससे बोलते हैं सरेंडर, वो आप अपने को में बैठ के देखिए, कहीं ऐसा हुआ था क्या? हाँ जी मैम, मैम ने तो बता दिया आपको। मैं एक चीज, जैसे कि मैम ने हमें 4 तरह की सोच बताई है, उन्हीं जब भी आप किसी चीज पे विश्वास कर रहे हैं ना, ये देखें कि आपकी सोच उस बात के प्रति, जिस चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हैं, कौन से वाली है। आपको ही पता चल जाएगा कि वो पूरी क्यों नहीं हो रही, वो नकारात्मक है, वो सकारात्मक है, वो विनाशकारी है, या फिर वो चमत्कारिक है। अगर चमत्कारिक सोच उस काम को, जो काम एक दिन में हो सकता है, एक महीने में हो सकता है, एक मिनट में कर सकती है, तो वही सोच जो है हमारी नकारात्मक है और विनाशकारी है, तो उसको विनाशकारी भी बना सकती है। तो आप ये देखें कि आपकी जो विश्वास की शक्ति है, जो सोच है, वो 4 तरह में से कौन सी है, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा कैसा विश्वास था, मेरी ये बात पूरी क्यों नहीं हुई,
तो आपको वहां पर ये प्रश्न उठाने का अंदर से आएगा ही नहीं। आपको अपने प्रश्न का उत्तर अंदर से ही मिल जाएगा कि मेरी ये बात पूरी क्यों नहीं हुई। कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हूँ, सॉरी वो मत करना सुना। मेरे मन में ना ये आ रहा है कि मैं इतने मतलब जो है ना इतने मन की लगन से किसी पे विश्वास करूं, मेरे मन में कोई धोखा ना हो और फिर मेरा वो विश्वास टूटे, तो उसके लिए मैं क्या करूं? देखिए यहाँ पे पता है आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपका विश्वास जो है ना वो दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं है। आप सिर्फ अपनी जिम्मेवारी ले सकते हो, किसी दूसरे की जिम्मेवारी नहीं ले सकते हो। हम यहाँ पर किसी दूसरे को बदलने के लिए नहीं बैठे, स्वयं को बदलने के लिए बैठे हैं। और अभी इसके साथ ये था कि इसके कुआं खुद है, किसी डिपेंड नहीं है कि कोई आके मेरे लिए कर जाएगा। जो भी मिला उसी के उसमें बोल रही हूँ मैं कि मेरे लिए कोई आके करेगा, यहाँ पे किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती। जब मैं अपनी आत्मा की उन्नति है तो उसके साथ दूसरे की नहीं होती। मुझे अपने अंदर चेंज लाना है तो दूसरे के अंदर लाना है। अपने अंदर लाऊंगी, वो देख के बदल जाएगा, वो दूसरी बात, मगर मुझे अपने पे काम करना है। एक चीज और भी है यहाँ पर, हमें जो ये बात ध्यान रखें, ये आज के सॉन्ग में भी थी, जो हमने सॉन्ग चलाया था उसमें भी थी कि हमारी मुस्कान अगर हमें दिख रही है तो वो हम ही आईना है उस मुस्कान का। हम जो दूसरे में देख रहे हैं वो हमारी ही मिरर इमेज है। तो आप ये देखें, आपको जो दूसरे में दिख रहा है वो नहीं है, वो आपकी ही अपनी मिरर इमेज है। जिस दिन हम ये समझ गए ना कि ये मेरी मिरर इमेज है, तो हम अपने पर काम करना शुरू कर देंगे। जब तक हम ये सोचेंगे कि ये सामने वाले की है, तब तक हम खुद पर काम नहीं कर पाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमें कहीं भी कुछ दिख रहा है ना, तो ये बात अपने अंदर उसी टाइम ले आए कि ये मेरी ही मिरर इमेज है जो मुझे दिख रही है। हम आईना है, हाँ हम आईना है। यस। हाँ जी माया मैम, इसके ऊपर कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं बस आप बताइए, कुछ क्वेश्चन तो जरूर आंसर करूंगी। हाँ जी मैम, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। लीना पॉल मैम, बहुत अच्छा लगा मैम, सभी एग्जाम्पल भी, और ये वॉलीबॉल प्लेयर की ये जो कहानी थी ये भी पहले हम सब ने सुनी हुई है, बट यहाँ कनेक्ट करके उन चीजों को, सब चीजें बहुत अच्छे से मतलब पता चली। और वो चीजें, वही बात वंदना मैम की कि रिपीट हुई सब चीजें अपने अंदर से ही। यस लीना पॉल मैम। ओके हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कंक्लूड करते हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे जुड़ के और आपके साथ सब कुछ शेयर करके। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू मैम मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लव यू। ऐसे ही सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।